दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीरो टू वन की, जिसे लिखा है पेपैल के को फाउंडर और फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर पीटर थियल ने। इस वीडियो में हम जीरो टू वन के मेन चैप्टर्स और प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सफर को और जानते हैं कि पीटर थियल हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पीटर थियल की किताब का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है 0 to 1 वर्सेस 1 to n। यह प्रिंसिपल समझाता है कि असली इनोवेशन तब होता है जब हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस बनाने चाहिए जो बिल्कुल नए हों, जो पहले कभी नहीं बने। इसका मतलब है कि हम सिर्फ मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने के बजाय कुछ ऐसा करें जो पूरी तरह से नया हो। 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह से नया और अनोखा है। जैसे कि पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। पेपैल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो पहले कभी नहीं था और इसने पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। थियल का मानना है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें 0 to 1 की तरफ बढ़ना होगा, न कि 1 to n की तरफ। यही असली इनोवेशन है। 1 to n का मतलब है मौजूदा चीजों को बेहतर बनाना, लेकिन 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ। 0 to 1 की सोच हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ ऐसा करें जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सोच हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और असली प्रगति का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए अगर हम असली इनोवेशन चाहते हैं तो हमें 0 to 1 की तरफ बढ़ना होगा। हमें नए और अनोखे सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा जो दुनिया को बदल सके। यही थियल का असली संदेश है और यही असली इनोवेशन का रास्ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंपटीशन का मिथक। थियल इस बात को चैलेंज करते हैं कि कंपटीशन हमेशा अच्छी होती है। थियल कहते हैं कि जब कंपनियां बहुत ज्यादा कंपटीशन में फंस जाती हैं, तो वो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज दूसरों से बेहतर बनने में लगा देती हैं, बजाय कुछ नया और अलग बनाने के। इसके उल्ट थियल का मानना है कि असली सफलता मोनोपोली से मिलती है। मोनोपोली कंपनियां अपने मार्केट पर राज करती हैं और उनके पास ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो और कोई नहीं बनाता। थियल का तर्क है कि मोनोपोली कंपनियां इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं। वे अपने मार्केट में एकाधिकार स्थापित करके रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कर सकती हैं, जिससे नए और बेहतर प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। इसके विपरीत अत्यधिक प्रतिस्पर्धा में फंसी कंपनियां अक्सर शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करती हैं और लॉन्ग टर्म इनोवेशन को नजरअंदाज कर देती हैं। थियल का मानना है कि मोनोपोली कंपनियां अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, जिससे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को आकर्षित किया जा सकता है। इस प्रकार मोनोपोली कंपनियां न केवल अपने मार्केट में लीड करती हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देती हैं। थियल का यह दृष्टिकोण पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता और इनोवेशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कंपटीशन के मिथक को समझना और मोनोपोली के फायदों को पहचानना हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार थियल का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि असली सफलता और स्थायित्व मोनोपोली के माध्यम से ही संभव है। तीसरा प्रिंसिपल है मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। मोनोपोली का मतलब है कि आपके पास ऐसा कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। थियल बताते हैं कि सक्सेसफुल कंपनियां अपने मार्केट पर राज करती हैं और यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाती हैं। जब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस हो जो किसी और के पास नहीं है, तो आप मार्केट में एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। मोनोपोली का मतलब है कि आपके पास ऐसा कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। यह एक ऐसा एडवांटेज है जो आपको कंपटीशन से बहुत आगे ले जाता है। इससे आपको न सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है,
बल्कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को और भी बेहतर बनाने के लिए टाइम और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। जब आप कंपटीशन से मुक्त होते हैं तो आप अपने ग्राहकों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और उन्हें बेहतर सर्विस प्रदान कर सकते हैं। थील का मानना है कि हमें कंपटीशन को छोड़कर मोनोपोली की तरफ सोचना चाहिए। कंपटीशन में फंसकर हम अपनी इनोवेटिव सोच को सीमित कर लेते हैं। यही सच्ची सफलता का राज है। जब आप मोनोपोली की स्थिति में होते हैं तो आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके ग्राहकों और समाज के लिए भी फायदेमंद होता है। मोनोपोली की स्थिति में आप अपने बिजनेस को स्थिरता और ग्रोथ दोनों प्रदान कर सकते हैं। यही थील का तीसरा प्रिंसिपल है, जो हमें सिखाता है कि असली सफलता कंपटीशन से नहीं बल्कि मोनोपोली से मिलती है। चौथा प्रिंसिपल है एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना। थील एक मजबूत फाउंडर टीम बनाने पर बहुत जोर देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब है कि आपके पास अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। थील कहते हैं कि को फाउंडर्स के बीच विश्वास और समझौता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपकी टीम के सभी मेंबर्स एक ही विजन। पांचवां प्रिंसिपल है सीक्रेट्स की पावर। थील एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं कि वो सीक्रेट्स खोजें और उनका फायदा उठाएं। थील का मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स और ऐसी संभावनाएं छुपी हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। ये सीक्रेट्स वो यूनिक आइडियाज हैं जिन्हें अभी तक किसी ने खोजा नहीं है। थील कहते हैं कि सीक्रेट्स को ढूंढकर और उनका इस्तेमाल करके ही हम असली इनोवेशन कर सकते हैं। छठा प्रिंसिपल है अलग सोच। थील ओरिजिनल थिंकिंग के महत्व पर जोर देते हैं। थील का मानना है कि अगर हम वही सोचेंगे जो बाकी लोग सोचते हैं तो हम वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। थील कहते हैं कि नया सोचना ही हमें असली इनोवेशन की तरफ ले जाएगा। हमें हमेशा सवाल पूछने और नए सॉल्यूशंस खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। सातवां प्रिंसिपल है लास्ट मूवर एडवांटेज। थील लास्ट मूवर एडवांटेज के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। थील का मानना है कि पहले आने वाले की बजाय आखिर में आने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने फील्ड में सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लास्ट मूवर बनकर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं। आठवां प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस। थील पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की स्लो स्पीड को लेकर चिंता जताते हैं। थील का मानना है कि टेक्नोलॉजी में असली प्रगति तभी होती है जब हम कुछ नया और अलग बनाते हैं। थील का मानना है कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस का असली मतलब है नए और अलग सॉल्यूशंस बनाना जो समाज को बेहतर बना सके। नौवां प्रिंसिपल है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। थील मानते हैं कि इन्वेस्टर्स को ऐसे दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर्स का साथ देना चाहिए जिनके पास क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाने की क्षमता हो। आखिरी और 10वां प्रिंसिपल है स्टार्टअप्स का फ्यूचर। थील टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फ्यूचर के बारे में बात करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। थील का मानना है कि स्टार्टअप्स का फ्यूचर उन एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है जो नई और यूनिक कंपनियां बना सकते हैं। थील कहते हैं कि स्टार्टअप्स का फ्यूचर उन एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है जो कुछ नया और अलग बना सकते हैं। दोस्तों, 0 to 1 एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेशन में रुचि रखने वाले हर इंसान के लिए एक कमाल की गाइड है। पीटर थील के विचार पुराने तरीके की सोच को चैलेंज करते हैं और रीडर्स को असली इनोवेशन की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इन आइडियाज को अपनाते हैं और सच्चे इनोवेशन की तरफ बढ़ते हैं।